तो हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किए थे, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करते हैं अभी। तो ये 8वां अध्याय का जो शुरुआत है वो कैसे होता है? अर्जुन जो है कितने प्रश्न पूछते हैं? कितने प्रश्न पूछते हैं अर्जुन? हरे कृष्णा प्रभु जी, 7 पूछते हैं। हाँ, 7, 8 भी बोल सकते हैं, 7 भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन एक्चुअली एक लाइन में 2 क्वेश्चन हैं, तो 8 और 7 दोनों सही है। तो लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कशन किया था। तो और पहले जो क्वेश्चंस हैं उसको पहले के 7 क्वेश्चन भगवान चौथे नंबर श्लोक तक बता देते हैं। 2 श्लोकों में ही भगवान बता देते हैं, तीसरे और चौथे के 2 ही श्लोक में भगवान पहले के 7 क्वेश्चन बता देते हैं। और 8वां क्वेश्चन जो है कि अंत काल में स्मरण के अनुसार क्या गति होती है, अर्जुन जो पूछते हैं कि आपका स्मरण करने से क्या गति होती है, तो भगवान बताते हैं 5वें से लेके 8वें नंबर श्लोक तक। 5वें श्लोक में ये बताते हैं कि जो मेरा स्मरण करता है मेरे धाम को प्राप्त होता है। 6ठे नंबर श्लोक में ये बताते हैं कि जो जैसा अंत काल में उसका जैसा भाव रहता है उस गति को प्राप्त होता है। तो फिर इसीलिए 7वें नंबर जो श्लोक है भगवान क्या बोलते हैं वापस, कि इसीलिए हमेशा मुझे स्मरण करने का प्रयास करो, क्योंकि अगर हम किसी कोई दूसरा चीज को स्मरण करोगे तो उसके पास चले जाओगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमेशा आप क्या करो, प्रयास करो कि मुझे स्मरण करो। और और 8वें नंबर श्लोक में अर्जुन हो सकता है पूछे कि फिर आपको हमेशा कैसे स्मरण करे, तो अभ्यास योग भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान 8वें नंबर श्लोक में? कि अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास योग से युक्त होके जो है आप मेरा स्मरण करो। तो ये अभ्यास योग कैसे किया जाए, और कैसे आपका स्मरण किया जाए, ऐसा अर्जुन का प्रश्न हो सकता है। तो इसलिए वो भगवान जो है 9 नंबर जो श्लोक है उसमें क्या बताते हैं, तो अपने जो स्वरूप है उसके गुणों का वर्णन करते हैं, जिस गुणों के ऊपर जो है एक जीवात्मा क्या कर सके, स्मरण कर सके। तो कितना गुण का वर्णन करते हैं? लास्ट क्लास हमने इसका डिस्कशन किया था, कितना गुणों का वर्णन करते हैं भगवान? कितना गुणों का वर्णन करते हैं बताइए, किसको याद है? नंबर तो याद होना चाहिए, या पिछले क्लास एटलीस्ट कोई एक गुण का बोल भी सकते हैं कि कौन सा, कितने जो गुणों का वर्णन किया था भगवान ने, तो कोई एक गुण के बारे में भी बता सकते हैं, नंबर अगर याद नहीं है तो। 3 गुण है सर। 3 गुण थोड़ा ना बताया था, ज्यादा गुणों का वर्णन वर्णन किया था। ठीक है, 3 अगर बता रहे तो कोई एक गुण तो बताइए। ये सत्व, रजस, तमस। नहीं नहीं, वो नहीं, भगवान अपने जो स्वरूप है उसके गुणों का बारे में बता रहा हूँ। उसके गुणों का वर्णन किया था 9 नंबर श्लोक। हाँ, सो भगवान छोटे से भी छोटा बन सकते हैं, हाँ। बड़े से भी बड़ा बन सकते हैं। और और सब लाइक पूरे समस्त सृष्टि के पालन करता है भगवान। और भगवान ये जितने भी लाइक मोड्स ऑफ नेचर है उन सबके परे हैं, भौतिक बुद्धि के परे हैं। और भगवान ही नित्य पुरुष है, लाइक ऐसा सब। ओके, सही बोला आपने। तो भगवान 8 गुणों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरा एक गुण है कवि। कवि मतलब भगवान सब चीज के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ। फिर क्या बताते हैं? पुराणम। पुराणम मतलब क्या है? भगवान सबसे प्राचीन है, भगवान से ही सब आया हुआ है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, इसलिए भगवान सबसे प्राचीन है। फिर क्या बोलते हैं भगवान अपने कौन से गुण के बारे में बताते हैं? अनुशासितारम। अनुशासितारम मतलब सबके नियंता हैं। ईश्वर परम कृष्णा। ईश्वर मतलब नियंता। भगवान क्या है? परम है, परम ईश्वर है। परम ईश्वर मतलब हम सब जो है छोटे छोटे नियंता है, लेकिन भगवान क्या है? सब कुछ के नियंता है। सब कुछ भगवान के शक्ति से ही चाल्यमान है, या भगवान के द्वारा ही चाल्यमान है। उपदेष्टा अनुमंता च, अनुमति देते हैं हर चीज का, बिना भगवान की अनुमति के एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम लोग ये डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और क्या बताया? अणो अणियम। अणो अणियम मतलब जो सबसे छोटा है उससे भी छोटे हैं भगवान। वो तो वीडियो तुम्हारा वीडियो। हाँ? तो भगवान अणो अणियम है, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटे हैं। तो इसका क्या एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम जो है
हम जो है क्या है, जो एक जीवात्मा है वो कितना छोटा है, जीवात्मा एक बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना छोटा है, और उसके हृदय में जो है भगवान जो है वो क्या कर रहे हैं, उसके हृदय में भी भगवान जो है वो वास कर रहे हैं, मतलब तो 10,000वें हिस्से जितना छोटा है उससे भी छोटे हैं भगवान, तभी तो उसके हृदय में आ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से तो उसके बाद क्या है, सर्वस्य धातारम, सबके पालक हैं। हाँ, हमने क्या श्लोक लिया था, मव एक अंश है ना स्थितो जगत, और बोल रहे हैं मेरे एक अंश से पूरा जगत जो है वो स्थित है। इस तरह से। और क्या है, अचिंत रूपम। हाँ, अचिंत रूपम मतलब क्या है, जिनके बारे में ऐसे आप जान नहीं सकते, जो अचिंत हैं। हाँ, तो अचिंत रूपम के बारे के ऊपर हमने किस एग्जाम्पल का डिस्कशन किया था, कौन सा एग्जाम्पल का डिस्कशन किया था, किनको याद है? अचिंत रूपम, भागवतम से एक कथा हमने डिस्कशन किया था, किसी को याद है? अचिंत रूपम, कैसे भगवान जो है हमारे विचार से परे हैं, हमारे सोच से परे हैं, किनको याद है? किनको याद है हमने कौन सा जो कथा का बारे में चर्चा किया था इसको समझाने के लिए? किसी को भी याद नहीं है? थोड़ा सा याद कीजिए। हमने एक ऐसे देवता के बारे में चर्चा किया था जो भगवान के रूप को समझ नहीं पाते, आप बताइए कौन से देवता के बारे में हमने चर्चा किया था? ब्रह्मा जी को जी। हाँ, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बारे में हमने चर्चा किया था कि कैसे ब्रह्मा जी जो है भगवान कृष्ण का जो ब्रज में बाल रूप देखते हैं, कि भगवान अपने सखाओं के साथ जो बाल लीला कर रहे थे, खेल रहे थे, तो ब्रह्मा जी उसको देख के विश्वास नहीं कर पाते कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो दूसरों का झूठा खा रहे हैं। हाँ, तो ये भगवान नहीं हो सकते, फिर ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म विमोहन लीला हो जाती है। तो इस तरह से फिर जो, तो हमने ये डिस्कशन किया था, ब्रह्मा जी जो भगवान के पहले संतान है, स्वयंभू जिनको बोला जाता है, भगवान के पहले संतान है, और जो पूरा बुद्धि से बने हुए हैं, वो भी भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम कैसे समझ पाएंगे? तो केवल एक ही तरीका है, भगवान की अगर जब इच्छा होगी तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। उस तरह से, जैसे कि सूर्य को अगर आप रात को देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सूर्य की इच्छा होगी तभी आप सूर्य को देख सकते हैं। रात को कितना भी टॉर्च लगाएं, कितना भी फ्लड लाइट लगा दें, पूरा उजाला टाइप का कर दें, फिर भी सूर्य को नहीं देख सकते। सूर्य की इच्छा होगी तभी सूर्य को देख सकते हैं। ओके, तो उस तरह से फिर भगवान जो है आदित्य वर्णम हमने डिस्कशन किया था। आदित्य वर्णम मतलब भगवान अपने से ही सारा भगवान की जो शक्ति है उनसे ही प्रकट होती है। भगवान को अपने शक्ति के लिए किसी दूसरे का सहारा का कोई जरूरत नहीं है। और फिर तमसः परस्तात्, अंधकार से परे हैं भगवान। भगवान दिव्य हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जहाँ पे भगवान रहेंगे वहां पे अंधकार नहीं हो सकता। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तारना ही माया अधिकार। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि इन 8 गुणों को ध्यान करके जो मेरा स्मरण, मतलब इन 8 गुणों को जो सोच सोच के मेरा स्मरण करता है उसके साथ क्या होता है। तो हमने 10वां नंबर श्लोक पढ़ा था। 10वां नंबर श्लोक क्या था, कि क्या होता है उसके साथ जो इस 8 गुणों के साथ भगवान का चिंतन करता है। वास्तव में ये 9 नंबर श्लोक से 13 नंबर श्लोक जो है, ये कर्म सॉरी योग मिश्रित भक्त का वर्णन किया गया है। मिश्रित यानी कि अटैचमेंट। तो जो ये भक्त है, ये भक्त है, ये भगवान की भक्ति करता है, लेकिन ये योग से इसका अटैचमेंट है। कौन सा योग? तो अष्टांग योग। इस तरह से तो उसका वर्णन, वो बारे में वर्णन कर रहे हैं भगवान। तो क्या कर रहा है, प्रयाण काले, प्रयाण काले मतलब मृत्यु के समय। हाँ, तो हमने डिस्कशन किया था कि कैसे 4 प्रकार से जो है एक जीवात्मा जो है मृत्यु के समय उसकी गति होती है। हाँ, जो क्या है, जो पापी है वो क्या कर रहा है, वो नीचे के लोकों में चला जाता है। जो पुण्य आत्मा है वो स्वर्गीय लोकों में, ऊपर के लोकों में जाता है। जो न्यूट्रल पार्टी है पाप पुण्य सिमिलर सेम अमाउंट का किया हुआ है, हाँ, तो वो क्या करता है, इस भूतल में ही रह जाता है, उसको फिर से इस भूतल में शरीर मिलता है।
और जो एक योगी है तो वो अपने ब्रह्मरंध्र से अपने आत्मा को निकाल के वो कहीं पे भी स्थित कर सकता है। तो किसी भी लोक में वो जा सकता है। तो इस तरह से हमने डिस्कशन किया था। प्रायण काले मनसा मनसा चले ना, उसका मतलब मन को अचल कर देना। तो मन को अचल कर देना हमने क्या एक एग्जाम्पल लिया था कि कैसे एक योगी जो है अपने मन को एक जगह पे स्थिर कर देता है। तो क्या एग्जाम्पल लिया था हमने, क्या किस चीज का एग्जाम्पल लिया था? अरे ये एग्जाम्पल्स एटलीस्ट आपको याद रहेंगे तो आप उसको बार बार स्मरण कर सकते हैं। हमने एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लिया था छठे अध्याय से। किसका एग्जाम्पल लिया था बताइए आप लोग? हाँ, कैंडल लाइट। श्रीधर प्रभु बोले कि कैंडल लाइट करेक्ट। जब एक दिया का लॉ जो है, जब जब क्या हवा नहीं रहता है तो दिया का लॉ जैसे बिना हिले डुले एक ही जगह पे स्थिर रहता है, वैसे ही एक योगी जो है अपने मन को स्थिर कर दिया है। कब? प्रायण काले मनसा चले ना, भक्त युक्त योग बले ना, और भक्ति से युक्त होकर योग करके। हाँ? और ये योग कौन सा योग है? तो ये अष्टांग योग प्रोसेस है। और इसको कैसे करते हैं? इसको सठ सठ चक्र योग भी बोलते हैं। कैसे सठ चक्र योग? यानी कि हमारे शरीर में 6 चक्र हैं। 6 चक्रों का मैं लास्ट टाइम फोटो भी दिखाया था, अभी मेरे पास है नहीं। तो 6 चक्र, मूलाधार चक्र से लेके अज्ञा चक्र, यहाँ जो हमारे भ्रुकुटियों के बीच में जो चक्र है वो अज्ञा चक्र। तो ये क्या करता है? भूर मध्य प्राणम आवेश्य। तो ये अपने भ्रुकुटियों के बीच में अपने प्राण को ले जाता है, मतलब प्राण को कंट्रोल कर देता है। योग के बल से अपने प्राण और अपने मन को वो कंट्रोल कर दिया है। तो प्राण वायु को जो है किधर भी स्थित कर सकता है। तो अपने योग बल से अपने भ्रुकुटियों के बीच में प्राण वायु को स्थित करता है। और वो व्यक्ति जो है क्या करता है लास्ट में, उसको क्या गति होती है? सतत परम पुरुषम उपेति दिव्यम। तो वो परम पुरुष जो दिव्य है, दिव्य परम पुरुष का प्राप्त करता है। उपेति, हाँ, उपेति का अर्थ क्या है? प्राप्त करता है। हाँ? उस दिव्य परम पुरुष को वो प्राप्त कर जाता है। कौन? जो ये 8 गुणों से भगवान का ध्यान कर रहा होता है और जो मृत्यु के समय में अपने मन को पूरा एक जगह पे स्थिर कर दिया है, जो भक्ति युक्त बल, योग बल के माध्यम से अपने जो प्राण वायु को अपने आज्ञा चक्र में स्थित कर दिया, वो व्यक्ति जो है वो क्या करता है? वो परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। तो उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि अर्जुन को हो सकता है, अर्जुन को डाउट होता है कि भगवान, कि आप जो ये 6 चक्र योग बता रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, योग बल क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो किस किस मंत्र का जाप करे, किस चीज पे चिंतन कर रहा है, और अंत में उसकी गति क्या है, ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए फिर भगवान जो है, जो 10वां नंबर का जो श्लोक है, 10 नहीं 11 नंबर का जो श्लोक है, उसके, हाँ, उसको बोलते हैं भगवान, यद अक्षरम वेद विदो वदंती विसंति यत यतयो वीतरागा यद इच्छन्तो ब्रह्मचार्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? वेदविद, यद अक्षरम वेदविद वदंती, जिसको वेदविद जो है अक्षर के नाम से जानते हैं, हाँ, वदंती अक्षर के नाम से बोलते हैं या उच्चारण करते हैं। तो अक्षर शब्द जो है, हमने लास्ट टाइम में डिस्कशन किया था, यहाँ पे जो अक्षर शब्द है वो ओमकार को दर्शाता है। तो ओमकार यहाँ पे वाचक, ओमकार यहाँ पे वाच्य है, और वाचक क्या है? एक्चुअली एक प्रश्न पूछा एक माता जी ने कि 7 चक्र होते हैं या 6 चक्र, या कि एक्चुअली 6 चक्र योग बोलते हैं, और जो 7वां चक्र है उसको एक्चुअली ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, जिसके जो हमारे पूरा क्या बोलते हैं, ये ताड़ू उसमें स्थित है, और वहां से वो आत्मा को अपना निकाल देता है, अपने प्राण वायु को निकाल देता है, ऐसा। तो 6 चक्र योग बोला जाता है। 6 चक्र ही मैंने, 7वां चक्र मतलब वो बोल सकते हो कि वो ब्रह्मरंध्र भी उसको कहा जाता है, इस तरह से। ठीक है। तो यद अक्षरम, अक्षर शब्द को हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि ये ओमकार को दर्शाता है। हाँ? भगवान भगवद गीता में ही बताते हैं, क्या प्रणव सर्ववेदेषु, सारे जो वेद हैं उनमें क्या हूं मैं? प्रणव हूं, ओमकार हूं। तो इस ओमकार, वेदविद, वेदविद मतलब जो वेद के ज्ञाता हैं, जो वेद के ज्ञाता हैं वो क्या कर रहे हैं?
उस परम गति को या परम गति को ओमकार के रूप से जानते हैं। तो ओमकार के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि ओमकार ये वास्तव में क्या है, वाचक है, और वाच्य क्या है, ब्रह्म है। हाँ? ब्रह्म को आप ओमकार के रूप से भी जान सकते हो। हाँ? तो उस तरह से हमने ये पॉइंट डिस्कशन किया था। विसंति यद यतयो वीतरागा, जो यतः मतलब एक तरह से यतन, यतः मतलब यतन से भी आता है, तो यतन मतलब प्रयत्न। जो प्रयत्नशील लोग हैं वो क्या है, जिसमें प्रवेश कर जाते हैं। विसंति मतलब प्रवेश करना, जिसमें प्रवेश कर जाते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं, बीतरागा, बीत मतलब छोड़ना, राग मतलब आसक्ति, जो आसक्ति को त्याग करके जिसमें प्रवेश करते हैं। जिस और वेद विदो वदंती मतलब जिसको वेदों के ज्ञाता अक्षर के रूप में जानते हैं। और यद इच्छन तो ब्रह्मचार्यम चरंती, यद इच्छन तो ब्रह्मचार्यम चरंती का अर्थ क्या है, जिसकी इच्छा करके एक जीवात्मा जो है, एक योगी जो है ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है। हाँ? उस परम पद के बारे में मैं तुमको, भगवान बोल रहे हैं, संग्रहेण प्रवक्ष्ये, संक्षिप्त में बताऊंगा। वास्तव में जो संक्षेप में बताऊंगा, देखिए हमारे जो अलग अलग आचार्य हैं ना, इस संक्षेप शब्द जो है, प्रभुपाद जी ने तो संक्षेप बोला है, तो हमारे जो प्रभुपाद जी से पहले जो मुख्य दो आचार्य स्पेशली जिन्होंने भगवत गीता पे कमेंट्री किया है, तो बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन दोनों ने बोला है संग्रहण का अर्थ क्या है कि कंप्लीटली समझ जाना इस तरह से। और जो श्रीधर स्वामी है, श्रीधर स्वामी ने भी सेम संक्षेप रूप में बताया है। तो अलग अलग आचार्यों का अलग अलग टाइप से एक दृष्टिकोण है देखने का एक चीज को, तो उस तरह से। तो संग्रहेण प्रवक्ष्य, मैं संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। यतः, इस शब्द को जो है हमने प्रभुपाद ने क्या यहाँ पे बोला है, यतः का अर्थ क्या है, यतः मतलब बड़े बड़े मुनि। तो यतः जो है यति शब्द से आया है। यति शब्द एक तो प्रयत्नशील बोल सकते हो, यतन यतः, और दूसरा शब्द है यति, यति मतलब सन्यासी। हाँ, यतः मतलब कि सन्यासी गण। हाँ, बड़े बड़े मुनिगण भी बोल सकते हैं, सन्यासी गण भी बोल सकते हैं। हाँ? सन्यासी गण उसमें प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं, तो राग, बीतरागा, तो अपने आसक्ति को त्याग करके। उनका केवल, उनके जो हृदय है वो निर्मल है, और उसमें किसी भी दूसरा भौतिक वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। कोई भी भौतिक वस्तु का उनका कोई इच्छा नहीं है प्राप्त करने का। और उसके लिए योगी जो है ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर रहा है। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना मतलब भोग करने की इच्छा से रहित। वो किसी भी भौतिक वस्तु को देख रहा है तो उसको भोग करने की इच्छा से नहीं देख रहा है। उस तरह से। तो इसमें हाँ, प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य था वो भी बड़ा सुंदर था। तो हमने थोड़ा सा दोबारा से इस तात्पर्य में जाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भुवों के मध्य स्थिर रख करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास ना आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। ब्रह्म के अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। स्पेशल जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान के रूप को नहीं मानते, भगवान के रूप को कैसे मानते हैं कि ये जो है कोई ऐसा कोई स्पेशल रूप नहीं है, भगवान हर जगह पे व्याप्त है, कोई विशेष रूप नहीं है भगवान का। इस तरह से वो जो है ब्रह्म को ओमकार के रूप से देखते हैं। कृष्ण यहाँ पे निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करता है। क्लियर है यहाँ पे कि कृष्ण निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। जो निर्विशेष ब्रह्म यानी कि जो भगवान से निकली हुई कांति है, उसका बारे में बता रहे हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। हमने ये दो के बारे में भी डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। ब्रह्म के दो स्वरूप क्या क्या है, तो एक ओमकार है और एक ब्रह्म है। तो जो वाचक है वो ओमकार है, और वाच्य जो है ब्रह्म है। हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, साधक और साध्य। तो हमारे लिए स्पेशली हम जो भक्त हैं, तो साधन साधन क्या है हमारे लिए, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र है। और साध्य क्या है, वो कृष्ण है।
और साधन और साधक में, साध्य में कोई डिफरेंस भी नहीं है। कृष्ण में और हरे कृष्ण मंत्र में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ? उस तरह से ब्रह्म और ओमकार में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है कि ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना वास्तव में जो स्पेशली जो आध्यात्मिक जीवन में है, आध्यात्मिक जीवन का पालन करना चाहते हैं, उनको स्पेशली ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। हाँ? क्योंकि भौतिक जीवन में हम देखते हैं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि भौतिक जीवन में हम देखते हैं कि चाहे वो कितना भी बड़ा बदमाश हो, लेकिन हो सकता है वो टॉपर बन जाए। कॉलेज डेज में ऐसा होता है कि एक लड़का है, सिगरेट फूंक रहा है, बहुत सारा जाके गलत हरकत भी कर रहा है, फिर भी वो टॉपर बन सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि कि अभी जो है कि ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर का साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। क्योंकि इस समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना एक तो बहुत ही डिफिकल्ट है। और जो गृहस्थ आश्रम में स्पेशली है वो तो कर नहीं सकते ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। तो मतलब इसका मतलब ये है कि उनको तो कभी कभी भगवान की प्राप्ति ही नहीं होगी। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो है हरे कृष्ण महामंत्र का बारे में दिया है, ताकि बहुत इजीली कोई भी कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति है, या गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वो जो है भगवान परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है इस तरह से। अब जो है हम 12 और 13 नंबर श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बाद हम वो क्लास एंड करेंगे। तो 12 और 13 नंबर श्लोक क्या बोल रहे हैं भगवान अभी संक्षिप्त में बताएंगे कि जो है कि ये जो परम पद क्या है, कैसे क्या चिंतन करना चाहिए परम पद को प्राप्त करने के लिए, और क्या बोलते हैं किस चीज का उच्चारण करना चाहिए, क्या चैंट क्या जप करना चाहिए, वो सब जो है संक्षिप्त में भगवान इस 12 और 13 नंबर में बताएंगे। और ध्यान रखिए ये जो चीजें हैं ये एक योग मिश्रित भक्त के लिए बताया जा रहा है। ये जो अनन्य भक्ति कर रहा है उसके लिए नहीं है। तो सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्य अध्यात्म मान प्राणम अस्तित्व योग धारणम। तो इसका कोई आप में से कोई एक इस श्लोक का अनुवाद पढ़िए। कोई अनुवाद तो पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारण कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। हरे। ओके, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा से समझा दिया है। ठीक है, हम लोग अभी वर्ड बाय वर्ड थोड़ा सा उस चीज को समझते हैं जो प्रभुपाद ने बताया यहाँ पे। सर्वद्वाराणि संयम्य, सर्वद्वाराणि संयम्य मतलब क्या है, अर्थ है इसका सर्वद्वाराणि संयम्य, अपने सारे यहाँ पे बताया गया इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके। तो यहाँ पे जो इंद्रिय के द्वार बता रहे हैं, तो यहाँ पे ज्ञान इंद्रियों का बारे में वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवान ही वर्णन कर रहे हैं, ज्ञान इंद्रियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो अपने सारे ज्ञान इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु से हटा के, तो हमारे जो ज्ञान इंद्रियां क्या क्या हैं बताइए, हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय क्या क्या हैं? कौन बता सकता है आप में से 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में? कौन प्रभु बता जी रहा है? नासिका, कर्ण, त्वक, गंध और स्वाद। जोर से बताइए प्रभु जी, जोर से बताइए, और एक बार बताइए। नासिका, हाँ नासिका, कर्ण, हाँ, टांग, त्वक और भूल गया वो। कर्ण और पाँच। कर्ण और कान में क्या अंतर है? ठीक है मैं हाँ बताता हूँ। नासिका,
आँख, प्रभु जी, नाक, मुंह, कर्ण, ताक, जीभ, त्वचा। स्पर्श और गंध। एक बोलिए, दो तीन लोग बोलेंगे। आँख, हाँ, आंख है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। हाँ, करेक्ट। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ये 5 है। तो ये जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, उनके 5 इंद्रिय वस्तु भी हैं। क्या क्या है? आंख का क्या है? नहीं, हम लोग आंख से शुरू नहीं करेंगे, हम लोग इंद्रिय वस्तु से शुरू करेंगे। एक एक इंद्रिय वस्तु को बोले। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, और लास्ट में क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, शब्द, स्पर्श, रस, गंध है प्रभु जी। और क्या है? गंध। गंध। गंध, करेक्ट। हाँ, तो शब्द, शब्द किसको इंडिकेट करता है? शब्द भी इंडिकेट करता है कान को। हाँ? कान को, कान का ही विषय वस्तु है, शब्द है। फिर शब्द, स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श मतलब छूना, वो किसका विषय वस्तु है? किसका विषय वस्तु है? त्वचा का। त्वचा का, करेक्ट। शब्द, स्पर्श। फिर रूप, रूप किसको इंडिकेट करता है? रूप, रूप किसका विषय वस्तु है? आंखों का विषय वस्तु है ना। हाँ, करेक्ट, आंखों का विषय वस्तु है। फिर रूप, रस, रस किसका विषय वस्तु है? जीवा का। जीवा का। जीवा का विषय वस्तु है। फिर लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? गंध। गंध किसका विषय वस्तु है? नासिका। नासिका का। नासिका का विषय वस्तु है। तो ये 5 विषय वस्तुओं से ये 5 द्वारों को, इंद्रिय रूपी द्वारों को, ज्ञान इंद्रिय रूपी द्वारों को बंद कर देता है। वो कौन बंद कर देता है? वो योगी बंद कर देता है। और क्या कर रहा है वो? मनो हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में स्थित कर देता है। मन को हृदय में बंद कर रहा है। अभी मन को हृदय में बंद करने का अर्थ क्या है? मन को हृदय में बंद करने का अर्थ क्या है? मन को अपने भगवान को स्मरण करने में लगा दिया है उसने, क्योंकि हृदय में कौन बसता है? परमात्मा बसता है। हृदय में जो परमात्मा बसते हैं, मन को उन हृदय में जो परमात्मा बसते हैं उनमें केंद्रित कर दिया उसने अपने मन को। तो इस तरह से क्या हो गया? वो 2 चीज कर रहा है, विषय वस्तुओं का ग्रहण नहीं कर रहा है। अभी ये जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, उससे विषय वस्तुओं को बंद कर दिया है, तो विषय वस्तुओं का ग्रहण नहीं हो रहा है, लेकिन मन में तो स्मरण कर सकता है। जैसे कि गुलाब जामुन, आप भले ही खा नहीं रहे हो, मुंह को बंद कर दियो आपने, हाँ, मुंह को बंद कर दियो, लेकिन सोच सकते हो अरे गुलाब जामुन कितना बढ़िया है, हाँ? सोच तो सकते हैं ना। नहीं, सोचने का भी, वो विषय वस्तुओं को स्मरण भी नहीं कर रहा है। स्मरण किसको कर रहा है? अपने मन को हृदय में स्थित परमात्मा को स्मरण कर रहा है। तो ना ग्रहण कर रहा है विषय वस्तुओं को, ना स्मरण कर रहा है, दोनों नहीं कर रहा है वो। कई बार हम लोग अपने, हो सकता है ग्रहण नहीं कर रहा हो सकता है हमको कोई विषय वस्तु के प्रति बहुत आसक्ति था, अभी उसको नहीं हम लोग उसको खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई स्पेशल मिठाई है, कोई स्पेशल खाना है, उसको हम अभी, हमको डॉक्टर ने मना कर दिया भाई इसको मत खाना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा, तो हम नहीं खा रहे हैं उसको, लेकिन मन तो सोच सकता है ना, लेकिन मन को भी बंद कर दिया है। तो ये बड़ा एक्चुअली में भक्तों के लिए भी जरूरी है, ये सब चीजें भक्तों के लिए भी चीज बहुत जरूरी है। लेकिन सन्यास, लेकिन ये योग मिश्रित भक्त के लिए, योग वाला जो योगी जो है उसके लिए काफी टफ है, क्योंकि वो द्वार को बंद कर रहा है। लेकिन भक्त के लिए क्या है? भक्त जो है द्वार को बंद नहीं करता है, वो द्वार को दूसरे जगह पे लगा देता है। मतलब अपने ज्ञान इंद्रियों को, आंखों को किस में लगा रहा है? हम लोग जैसे अमरीश महाराज की कथा सुनते हैं, तो अमरीश महाराज अपने आंखों को क्या, किस में लगा रहे हैं? भगवान के जो विग्रह, अर्च विग्रहों को देखने में लगा रहे हैं। और अपने कानों को किस में लगा रहे हैं? भगवान के बारे में, भगवान की कथा सुनने में लगा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अपने नासिका को किस में लगा रहे हैं? भगवान को अर्पित फूल, या भगवान को जो चंदन अर्पित हुआ है, जो तुलसी अर्पित हुआ है, उसको सूंघने में लगा रहे हैं। तो हम लोग में ये जो ये क्या है, जो योगी है वो बंद कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? वो एकदम न्यूट्रल कार्य कर रहा है, मतलब बंद कर दिया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उस चीज से अच्छा कार्य कर रहे हैं, मतलब हम लोग उस चीज से कुछ भक्तिमय कार्य कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे कि एक पानी का, एक ग्लास है, सपोज एक ग्लास, एक ग्लास है, तो ग्लास से अगर हवा निकालना है आपको, तो आप उसको क्या कर सकते हो? वैक्यूम लगा के निकाल सकते हो और उसको पूरा सील कर सकते हो, हाँ? लेकिन काफी मुश्किल है वो वैक्यूम करके, एक
वैक्यूम पाइप लगा के ग्लास से पूरा हवा निकाल सकते हो, लेकिन कितना मुश्किल है। लेकिन और एक उपाय से भी ग्लास से पानी निकाला जा सकता है। और क्या उपाय है बताइए आप लोग, कोई बता सकते हैं तो? पानी हाँ, ग्लास से अगर हवा निकालना है पानी डाल दो, बहुत इजी तरीका है ये। तो ये जो योगी है वो और हवा कैसे निकाल रहा है? पंप लगा के, लेकिन भक्त जो है उसमें पानी डाल के। चलो ठीक है, यहाँ पे तो योगी का वर्णन है तो हम उसी पे टिके रहेंगे, हम ये सब चीजें नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन काफी टफ है ये, हाँ? और मन को परमात्मा में ये करके फिर क्या कर रहा है वो? फिर क्या कर रहा है? मूर्धन्य आधाय आत्मनः, और अपने मूर्ध, मूर्ध मतलब वही सेम भ्रुकुटियों के बीच में अपने आत्मा को स्थित करके, हाँ? और फिर क्या कर रहा है? प्राणम अस्तित्व योग धारणम, हाँ? और इस योग स्थिति में वो क्या कर रहा है? अपने आप को स्थापित कर दे रहा है। स्थापित कर दे रहा है मतलब उसमें उस योग उस स्थिति में वो अपने आप को स्थिर, मतलब पूरा क्या बोल सकते हैं, फिक्सअप कर दे रहा है। समझ में आया आप लोगों को? वो क्या कर रहा है? अपने सारे द्वारों को, अपने जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनको विषय वस्तु से दूर करके अपने मन को हृदय में जो स्थित परमात्मा में स्थिर करके, और अपना जो आत्मा है उसको अपने भ्रुकुटियों के बीच में स्थित करके वो क्या क्या कर रहा है? वो इस तरह से योग धारणा में वो स्थित हो गया है, या इस तरह से योग में वो अ, मतलब क्या फिक्स्ड अप हो गया है। अब जो है हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। तो तात्पर्य, इस श्लोक में बताई गई विधि से योग अभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। ये प्रत्याहार जो है, अब जब अष्टांग योग के बारे में पढ़े होंगे तो अष्टांग योग की 8 स्तर होते हैं, 8 चीजें होते हैं अष्टांग योग में। तो आप लोग में से किसको याद है बताइए ये 8 चीजें जो है? सबसे पहला क्या होता है? हमने छठे अध्याय या 5वें अध्याय में यम पढ़ा था। हाँ प्रभु जी, यम हाँ, यम। यम यम अर्थात नियम। एक एकदम एक ही बताइए, यम का अर्थ क्या है? यम का अर्थ क्या है? यम का अर्थ जो कार्य हमें नहीं करने हैं, हाँ, करेक्ट। निषिद्ध कार्य। डोंट्स, जो जो कार्य हमको नहीं करना चाहिए। जैसे हम भक्तों के लिए क्या है, 4 जो वर्जित चीजें हैं उसको नहीं करना है, तो ये यम हो गया। नियम मतलब फिर उसके बाद क्या है? नियम। हाँ, नियम का क्या अर्थ है? नियम का क्या अर्थ है? अनुशासन। हाँ, नियम का अर्थ है जो कार्य हमको करना रो- चाहिए। हाँ, कुछ कार्य रोज नहीं मंगल करना है, आरती कुछ कार्य करना करना। है। ठीक है। फिर यम नियम के बाद क्या है? यम नियम के बाद क्या है बताइए? यम नियम के बाद क्या है? वैसे हम लोग इस चीज को नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ज्ञान होना आवश्यक है थोड़ा। आसनम। हाँ, आसन। आसन यानी कि आसन, करेक्ट। आसन यानी कि क्या है? आसन यानी कि जो योग की पद्धतियां हैं उसको पालन करना। पहले हमने कुछ जो चीजें करना नहीं चाहिए उसको वर्जित कर दिया, जो करना चाहिए उसको करना शुरू किया, और फिर योग आसन चालू कर दिए। फिर आसन के बाद क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात क्या है? अपनी जो जो प्राणवायु है उसको कंट्रोल करना, उससे मन को कंट्रोल करना। इस तरह से प्राणायाम के बाद है ये प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु से दूर करना। प्रत्याहार के बाद क्या है? और जब इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु से दूर कर दिया अपने प्राणायाम के द्वारा, अपने मन को स्थापना कर दिया, तो क्या करेगा? अब ध्यान करेगा। ध्यान धारण, ध्यान के बाद धारणा। धारण ध्यान है, ध्यान धारणा, ठीक है। जो भी है, तो उसके बाद है धारणा, या फिर पहले धारण फिर ध्यान। तो धारण अर्थात क्या है? फिर अभी उसका मन जो है फिक्सअप हो गया, कंसंट्रेट कर रहा है, एक ही जगह पे फिक्स्ड कर रहा है। फिर धारण के बाद ध्यान। ध्यान मतलब अभी तप करने लगा, वो मेडिटेट करने लगा, ध्यान लगा दिया, और उसके बाद लास्ट में समाधि। तो इस तरह से, तो ये पर्टिकुलर जो विधि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं वास्तव में प्रत्याहार की विधि है। हाँ? इसमें ज्ञान इंद्रियों नेत्र कान नाक जीव तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करते करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। ये तो हमने समझा चुके हैं। इस प्रकार एक्चुअली ये जो
पद्धति है ना ये बहुत टफ है, इसीलिए जो योगी है ना ये लोग जंगल में चले जाते थे, क्योंकि जंगल में नहीं जाएंगे, अभी मंदिर में रहेगा तो अभी इंद्रिय वस्तु तो दिख ही जाएगा। अगर कोई पुरुष है वो इधर ऐसा तो नहीं कर सकता कि आंख बंद करके जाए मंदिर में, तो स्त्री को देखेगा ही। तो लेकिन उसको भोग करने की नजर से नहीं देखना चाहिए, जैसे कि मतलब उसको ये समझना चाहिए कि अगर मैं इसको भोग करने का प्रयास करूंगा तो मुझे दुख ही प्राप्त होगा। जैसे कि हम विष्टा को देखते हैं विष्टा को देखते हैं तो हमको मन नहीं करता चलो इसको खा लूं थोड़ा सा, नहीं करता मन, क्योंकि हमको पता है इसको खाऊंगा तो मुझे बीमारी पकड़ेगी, ये बहुत दुर्गंध से बना हुआ है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, बहुत गंदा टेस्ट नहीं है, नहीं बोल सकते, बहुत गंदा टेस्ट है, बहुत दुर्गंध मारता है, और इसको ऐसे भी मैं खा लिया तो मेरे को बीमारी पड़ जाएगी, तो मेरे लिए ठीक नहीं। तो हम मन नहीं, हम उसको ये नहीं करते। वास्तव में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का होना जरूरी है कि एटलीस्ट ज्ञान चक्षु से हम देखें। ये भोग करने का इच्छा हो तो नहीं 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 नहीं, ये मैं फंस जाऊंगा इसमें, इस तरह से। तो ये ज्यादा मुश्किल बात है एक्चुअली, इसीलिए लोग सब जाए, योगी लोग जो हैं वो जंगल में चले जाते थे, लेकिन भक्त कभी इजाजत नहीं है जंगल में जाने की। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। प्राण वायु को वो अपने योग बल से जो है अपने आज्ञा चक्र तक लेके जाता है, इस तरह से। हाँ, किंतु सॉरी, चढ़ा जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता दिए हैं व्यवहारिक नहीं है, भगवान यहाँ पे नहीं बता रहे, लेकिन प्रभुपाद जी बता दे रहे हैं कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, सही में डिफिकल्ट है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है, हम ये भी चर्चा कर चुके हैं। यदि कोई भक्ति में अपना मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। वास्तव में भक्ति करना बहुत आसान है, ये योग करना बहुत टफ है। इस तरह से अपने इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु से दूर रखना बहुत टफ है। अगर उसी इंद्रियों को आप भगवान के भक्तिमय कार्य में लगा दें तो कितना आसान है, दबा के रखना कितना मुश्किल है। तो इस तरह से तो अब वो जो जो योगी है वो किस चीज का जप करता है और किसका ध्यान करता है, तो उसके बारे में 13वें जो नंबर श्लोक है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। ओम इति अक्षरम ब्रह्म व्यवहारम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजम देहम स याति परमम गतिम। इस तरह से ये जो है ये श्लोक है, और एक बार हम बोलते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमम गतिम। इसका अभी अनुवाद कोई पढ़िए श्लोक का, या फिर ये श्लोक को कोई अगर रिपीट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा हम अनुवाद में जाएंगे। कोई पढ़ना चाहेंगे? अनुवाद पढ़िए, चलिए अनुवाद पढ़िए कोई। अनुवाद तो पढ़िए, इस योगाभ्यास में स्थित, प्रभु जी मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़िए पढ़िए। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को जाता है। ओके, तो क्या कर रहा है वो योगी जो है? ओम इति एक अक्षरम ब्रह्मा व्यवहारन, ये एक शब्द है, एक शब्द नहीं एक लाइन है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन, इसका अर्थ क्या है कि वो योगी जो है ओम इस अक्षर का, इस अक्षर रूपी इस अक्षर रूपी ब्रह्म का क्या कर रहा है? वो व्यवहारन मतलब उच्चारण कर रहा है, और क्या कर रहा है? वो माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण कर रहा है। ओम इस एक अक्षर रूपी ब्रह्म का वो उच्चारण करके मेरा स्मरण कर रहा है। तो वो व्यक्ति जो है जब अपना देह त्यजन, यह देह त्यजन मतलब वो व्यक्ति जो है अपना जब देह को त्याग करता है तो क्या होता है? यह मतलब वो जब अपने देहम त्यजन अपने देह को त्याग करता है तो क्या होता है? स याति परमाम गतिम, वो यह वो
स मतलब स मतलब वह याति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। और परम गति क्या है? भगवान का आध्यात्मिक लोक को प्राप्त कर लेता है। जो आध्यात्मिक लोक का बारे में बताया गया है, तो ये बोलते हैं कि ये जो भगवान का आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है, तो उसको बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो जो है सालोक्य मुक्ति प्राप्त करता है। 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, आप लोगों को पता होगा अगर 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। जी पता है प्रभु आप? जी। हाँ सालोक्य, सामीप्य, हाँ सायुज्य, सारूप्य, और एक नहीं याद आ रहा है। षष्ठी। काष्ठी। हाँ, तो इस प्रकार काष्ठी मतलब प्रभु जी? षष्ठी मतलब भगवान के गुणों को प्राप्त करना। एक होता है सालोक्य मतलब भगवान के लोक में जाना। सारूप्य भगवान के रूप को धारण करना, जो भगवान का रूप है वही सेम रूप हो जाता है उसका। और क्या होता है? सामीप्य भगवान के पास पहुंच जाना। कभी कभार हम भगवान के लोक में तो चले जाते हैं लेकिन भगवान के पास नहीं जा पाते हम मतलब जो भक्त है या योगी है जो भी है, तो सामीप्यम जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री के पास नहीं है भले ही प्रधानमंत्री भी भारत में, हम भी भारत में है, लेकिन हम सालों के बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री और हमारा एक ही लोक है भारत भूमि। लेकिन जो है हम सामीप्य नहीं, हम प्रधानमंत्री से दूर हैं। हो सकता है हम जीवन काल में कभी मिल भी ना पाए उनको। तो इस तरह से ये हो गया सामीप्य। फिर सायुज्य, सायुज्य मतलब एकत्व, मतलब कि भगवान में लीन हो जाना। तो और साष्टी मतलब भगवान के गुणों से सेम गुण हो जाना, इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे जो आध्यात्मिक लोक का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे बताते हैं कि योगी जो है भगवान के सालोक्य, भगवान के लोक में चला जाता है। तो अब जो है हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है, ये सब एक ही है। कृष्ण, ओम, ब्रह्म ये तीनों एक ही है। हाँ? हम जैसे पहले डिस्कशन कर चुके हैं, भगवान ही भगवद्गीता में क्या बता रहे हैं? प्रणवः सर्ववेदेषु, कि मैं जो है वेद में ओमकार हूं। और ये जो ओमकार इति एक अक्षरम, ये एक अक्षर का अर्थ क्या है मालूम है? एक अक्षर का अर्थ है कि जो मुख्य, एक मतलब मुख्य और अक्षर मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता। तो ओमकार है जो मुख्य शब्द है वेदों का। बिना ओमकार के किसी भी श्लोक का उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवान अपने आप को बता रहे हैं कि प्रणव सर्ववेदेषु, वेद में ओमकार ही में हो। जैसे कि भगवान क्या बताते हैं, भगवान और एक चीज भी बहुत बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। भगवान बताते हैं कि सारे अक्षर में अक्षराणाम आकारम अस्मि, कि सारे अक्षर में मैं आकार हूं, क्योंकि बिना आ के कोई भी अक्षर को आप बोल नहीं सकते। बताइए, का को बिना अगर का से आ हटा दें तो का बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं? बिना आ के किसी भी अक्षर को नहीं बोला जा सकता। ये भावेल क्लियर? बोलते हैं। हाँ, क्लियर है ना ये? अगर आ को हटा दिया जाए कोई भी अक्षर को नहीं बोल सकता। का, खा, गा, घा, मा, जो भी बता रहे हैं ये आ उसके बाद में लग रहा है इसलिए आप बोल पा रहे हैं, नहीं तो बोल नहीं पाएंगे। वैसे ही बिना ओमकार के आप वेद के किसी श्लोक को नहीं बोल सकते। तो इस तरह से ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। हाँ? लेकिन हरे कृष्णा यह ओम सन्निहित है। देखिए, ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। ओम से कृष्ण जाने जाएंगे ऐसा डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कृष्ण जाने जा रहे हैं, डायरेक्टली कृष्ण नहीं जाने जा रहे हैं। इसलिए ओम अगर कोई बोलता है तो वो कृष्ण को भी हो सकता है, कभी कभार कृष्ण को इंडिकेट कर रहा हो सकता है, कभी कभार शिव जी को इंडिकेट कर रहा हो सकता है, किसी को कभी कभार ब्रह्मा जी को इंडिकेट कर रहा हो सकता है, कभी कभार इंद्र को इंडिकेट कर रहा हो। तो इसलिए निर्विशेष ध्वनि है, क्योंकि डायरेक्टली कृष्ण को इंडिकेट नहीं कर रहा है ये। लेकिन हरे कृष्णा में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्णा मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। आपको पता होगा कि जैसे कि कली काले नहीं सॉरी, हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जो हरि नाम है वो इस कली काल में हरि नाम के अलावा और कुछ नहीं है। इति षोडश नाम कलु कलमसनासनम नत्त परतरम उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि यही षोडश, यही जो
16 अक्षरों का ये जो मंत्र है इसी को ही बोलना है। इसके अलावा इस कलयुग में कोई और उपाय नहीं है, नत्तः परतरम उपाय। तो इस कलयुग के लिए ये हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में बताया गया है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वो अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्याग करता है तो वो अपने अभ्यास के गुणानुसार, तो जिस प्रकार से आप अभ्यास कर रहे हैं उसके हिसाब से आप एक लोक में जाएंगे। तो एक जो ये जो योग मिश्रित भक्त का बारे में वर्णन किया गया है, वास्तव में वो सालों की मुक्ति तो प्राप्त करता है, भगवान के लोक में तो चला जाता है, लेकिन भगवान की जो 4 मुख्य रस में जो सेवा होती है उसको प्राप्त नहीं कर पाता हो। क्योंकि जो ये जो योग मिश्रित भक्त है, इसको मुक्ति की आकांक्षा है, इसको मोक्ष की आकांक्षा है, इसको भगवान की सेवा की आकांक्षा नहीं है। तो इसलिए वो आध्यात्मिक लोक में तो चला जाएगा, लेकिन भगवान की सेवा जो है वो उससे वंचित हो सकता है। भला ही भगवान के लोक में रहेगा, लेकिन डायरेक्ट भगवान की सेवा हो सकता है ना मिले उसको। तत्वों के हिसाब से तो वो भी, क्योंकि वो वैकुंठ लोक है तो बिना कुंठा के रहेगा, वहां बिना किसी दुख के रहेगा। लेकिन जो रस एक भक्त को प्राप्त होती है वो उसको प्राप्त नहीं होगा। ये 4 रस के जो बारे में बात कर रहा हूँ, ये 4 रस क्या क्या है बताइए, आप लोग ही बताएंगे। 4 रस कौन से हैं? मुख्य जो 4 रस हैं कौन से बताइए आप लोग। हाँ? जिसमें एक भक्त जो है भगवान की सेवा करता है, तो 4 मुख्य रस कौन से हैं? दास्य रस प्रभु जी, दास्य, हाँ, दास्य एक है, दूसरा प्रभु जी एक रस माधुर्य है। माधुर्य, सीरीज में बोलिए, दास्य उसके ऊपर साख्य, उसके ऊपर वात्सल्य, उसके ऊपर माधुर्य। वात्सल्य, माधुर्य। तो ये मेन 4 रस है। प्राइमरी जो मुख्य रस बोला जाता है शांत रस भी बोला जाता है। तो ये योग मिश्रित भक्त जो है वो वास्तव में शांत रस में स्थित होता है। शांत रस यानी कि डायरेक्टली भगवान की सेवा ना करना, पैसिव वे में इनडायरेक्टली भगवान की सेवा करना, तो इनडायरेक्ट वे में कर रहा है। क्योंकि उसका जो क्या बोलते हैं साध्य था, वो भले ही परमात्मा में केंद्रित किया था अपने मन को, लेकिन उसको क्यों जाना है आध्यात्मिक जगत? क्योंकि उसको इस दुनिया के कष्ट से मुक्त होना है, उसको मोक्ष प्राप्ति करना है, तो इसलिए वो उधर जाना चाहता है। तो उसका जैसा अभिप्राय उसको ऐसे ही भगवान बोलते हैं, ये था हम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, तुम्हारी जैसे इच्छा होगी मैं तुमको वैसे ये करूंगा। तो भले ही भगवान के लोक में चला जाता है परमात्मा का चिंतन करते हुए, लेकिन उसको डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं मिलती। तो ये देखिए, ये जो चीजें हैं ना, ये स्पेशली ये गौड़ीय वैष्णव जो संप्रदाय है इसमें बहुत क्लियरली दिखाया बताया गया है। मैं आपको एक सुंदर कहानी बताता हूँ, ये अब तो 9 मिनट बचा है। कहानी नहीं तो सच्ची घटना है। जब रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु का लेखन कर रहे थे, तो वहां पे वो एक श्लोक लिखते हैं, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते। इसका अर्थ क्या है कि जिसको भुक्ति भुक्ति यानी कि भोग करने की इच्छा हो या मुक्ति पाने की इच्छा हो, उसके हृदय में वास्तव में पिशाच का निवास है, पिशाची हृदय वर्तते, ऐसा रूप गोस्वामी लिख देते हैं। कि भोग करने की इच्छा और मुक्ति करने की इच्छा, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, रूप गोस्वामी एक दोनों को एक ही स्थान में रख देते हैं। तो पुष्टि मार्ग के जो आचार्य हैं उस समय में जो थे, उनका नाम था वल्लभाचार्य, जिनको वृंदावन में जनरली महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। तो ये जो वल्लभ आचार्य थे, ये उस समय पहुंच जाते हैं रूप गोस्वामी के पास। और वल्लभ आचार्य को जो है रूप गोस्वामी अपने से सीनियर मानते थे, क्योंकि महाप्रभु अपने मतलब इक्वल जैसा मानते थे वल्लभाचार्य को। तो उस तरह से रूप गोस्वामी महाप्रभु के शिष्य हुए, तो इस तरह से वल्लभाचार्य को गुरु जैसा देखते थे। तो वल्लभाचार्य जब पढ़ते हैं इस श्लोक को, तो बोलते हैं, रूप आपने जो ये वर्णन किया है कि भुक्ति, ये तो समझ में आ रहा है, भुक्ति जिसके मन में भोग करने की इच्छा है, वास्तव में उसका हृदय जो है वो पिशाची के समान है। लेकिन आप मुक्ति को भी उसी स्थान में रखे हैं, ये तो गलत हो गया ना। तो आप क्या कीजिए, इस जो श्लोक को मॉडिफाई कर दीजिए, मुक्ति को हटा दीजिए। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन रूप गोस्वामी के उस समय में रूप गोस्वामी को पंखा लगा रहे थे उनके शिष्य थे, उनका नाम है जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी ये सुन लेते हैं, तो जीव गोस्वामी सुन लेते हैं, तो वल्लभाचार्य फिर नहाने चले जाते हैं और जीव गोस्वामी उनका पीछा करते हैं। रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि गुरुदेव मैं थोड़ा मैं भी यमुना में स्नान करके आता हूँ।
और वल्लभाचार्य जब यमुना में स्नान करने जाते हैं तो जीव गोस्वामी उनको रोक देते हैं, बोलते हैं कि जीव गोस्वामी को पता नहीं था कि वल्लभाचार्य कौन है। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं आपने जो मेरे गुरुदेव को जो बोला, यानी कि रूप गोस्वामी को जो बोला, वास्तव में आपने गलत बोला, मेरे गुरुदेव ने सही लिखा था। तो बोलते हैं ऐसे कैसे? तो बोलते हैं कि मुक्ति की इच्छा करना क्या गलत गलत है? बोलते हैं गलत है, क्योंकि आप मुक्ति की इच्छा कर रहे हो, मतलब आप जो है आपके अंदर कोई स्वार्थ है, इसलिए आप भक्ति कर रहे हो, एक स्वार्थ के लिए भक्ति कर रहे हो। लेकिन भक्ति कैसे होना चाहिए? अहेतु की होना चाहिए, बिना किसी हेतु के होना चाहिए। लेकिन आप तो हेतु लगा दिए, हेतु लगा दिया मतलब भक्ति नहीं कहला सकता, वो शुद्ध भक्ति नहीं कहला सकता। तब जब और भी बहुत सारे तर्क देते हैं, जब ये सब तर्क देते हैं तो वल्लभ आचार्य जो है वो समझ जाते हैं कि ये तो मैंने, ये सही में ये तो सही बोल रहा है। और बाद में रूप गोस्वामी को जाके वो बोलते हैं कि आप जो है सही है। और फिर बाकी कहानी आगे बढ़ती है, रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी पर नाराज हो जाते हैं, अलग घटना है जो भी है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमारे जो गौड़ीय वैष्णव है, ये कृष्ण भक्ति को एकदम क्लियरली बताया गया। जैसे कि जो आप शिक्षा अष्टकम भी देखेंगे तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहितु की त्वयि। महाप्रभु ये नहीं बोल रहे हैं कि महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरा जितना जन्म जन्म होता रहे मैं आपका ही भक्ति करते रहूं। महाप्रभु ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे मुक्ति प्रदान करो, नहीं। कि एक भक्त के लिए अगर आध्यात्मिक जगत में भी भगवान की सेवा करने का मौका ना मिले तो भी वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जाएगा। ऐसा भक्त का क्या है, ऐसा भक्त का सोच है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, आज ही मैं वो श्लोक पढ़ रहा था, आपको बताता हूँ। ये श्लोक जो है ये कपिल मुनि अपनी माता को बताते हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार से है, सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्यम एकत्वम अपि उत दीयमानां न गृह्णाति विना मत सेवनम जनाः। तो इसका अर्थ क्या है कि कपिल मुनि बता रहे हैं कि जो 5 प्रकार की मुक्ति है, ये 5 प्रकार की जो मुक्ति है, इसको इसको जो है एक भक्त रिजेक्ट कर देता है अगर वहां पे सेवा करने का मौका ना मिले। अगर सेवा करने का मौका ना मिले तो ये भक्त ये 5 प्रकार की मुक्तियों को रिजेक्ट कर देता है, इस प्रकार से। तो ये शुद्ध भक्त के बारे में नेक्स्ट श्लोक से चर्चा होगी, तो हम अब आखिरी लाइन पढ़ लेते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोक अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेष वादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो ये जो योग मिश्रित भक्त है, अगर वो परमात्मा का चिंतन कर रहा है तो सालों की मुक्ति प्राप्त होता है, अगर ब्रह्म का चिंतन कर रहा है तो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो उसके पास 2 ही गति है, या तो सालों के भगवान के लोक की प्राप्ति करेगा या फिर वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा श्लोक है। ठीक है, हरे कृष्णा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इधर क्लास एंड करेंगे। कोई डाउट किन्हीं को, या कुछ समझ में ही नहीं आया प्रभु जी क्या बोल रहे थे आप? ऐसा तो नहीं है ना? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना हरे चाहेंगे? कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए, बताइए। यस माता जी प्रभु बोलिए। जी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या डिटेल में थोड़ा सा? महामंत्र के अभ्यास के गुणानुसार किसी लोक में जाएंगे वो? मतलब वो अगर महामंत्र का जप कर रहा है लेकिन भगवान की भक्ति की कोई ये नहीं है, तो उस हिसाब से फिर वो अपने मतलब कृष्ण को किस रूप से वो प्राप्त करना चाहता है उस हिसाब से वो या तो वैकुंठ लग जाएगा या तो गोलोक जाएगा, उस तरह से प्रभुपाद शायद कह रहे हैं यहाँ पे। मतलब कि ना महामंत्र का जप कर रहा है लेकिन वो कृष्ण के प्रति उसकी प्रीति किस तरह से है। अगर उस तरह से प्रीति डेवलप नहीं हो पाया तो वो भगवान के क्या बोलते हैं, वो भगवान के वैकुंठ लोक में चला जाएगा, गोलोक में नहीं जाएगा। इसमें से देखिए हम लोग का कितना, मतलब मैं एक चीज सोच रहा था, हम लोग का कितना सौभाग्य है कि हम कितने आराम में रह के जो चीज कर रहे हैं, हाँ, वो लेकिन सर्वोच्च चीज है, वो सबसे उत्तम चीज है। जबकि एक योग मिश्रित भक्ता, वो कहाँ उसको हिमालय में जाना पड़ रहा है, कहाँ जंगल में रहना पड़ रहा है, कहाँ इंद्रियों को इतना संयम कर पा रहा है, करना पड़ रहा है। और एक भक्त जो है वो भगवान को आइसक्रीम भोग लगा के आइसक्रीम खाते खाते भगवान के धाम जा सकता है।
तो कितना आसान है, देखिए आप सोचिए, उस तरह से है। ओके, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस यस यस। हाँ, जी प्रभु जी, अणु आत्मा और विभु आत्मा में फर्क क्या है? विभु आत्मा भगवान है, परमात्मा, और अणु आत्मा हम लोग हैं, जीवात्मा। ये विभु आत्मा कभी माया में नहीं फंसता। विभु आत्मा से ही माया जगत सृष्टि हुआ है, लेकिन अणु आत्मा जो है माया में फंस सकता है। इस तरह से। ये कौन है रे? और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? और कोई कुछ? ओके, हम आज क्लास एंड करते हैं। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।